मेरा नाम अदिति है। मैं एक छोटे से शहर से हूँ। बहुत छोटी सी उम्र में ही मेरी शादी तय हो गई थी। मैंने अपने पति को शादी से पहले देखा तक नहीं था, क्योंकि उस समय लड़की लड़के को एक दूसरे को देखने की परमिशन नहीं होती थी। मुझे इतनी कम उम्र में शादी नहीं करनी थी, पर मेरे माँ बाप मेरी शादी कराना चाहते थे। मैं अपने माँ बाप के आगे मजबूर थी। फिर मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी शादी हो गई थी। फिर मैंने जब पहली बार अपने पति को देखा तो वे सांवले रंग का था। क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत और गोरी थी, इसलिए मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। मैं अपने पति को जरा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसको देख देख कर चिढ़ती रहती थी। मैंने अपनी किसी भी दोस्त को अपने पति से नहीं मिलवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी दोस्त मेरा मजाक बनाए। क्योंकि मैं खूबसूरत थी, इसलिए मैंने सोचा मेरे पति को देखकर सब कहेंगे कि तुमने क्या सोचकर इस गधे से शादी कर ली। इसलिए जब भी मेरी दोस्त मुझसे कहती कि कभी अपने पति से मिलवाओ, तब मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर इस बात को टाल देती थी। मेरा पति आर्मी में था, इसलिए शादी के कुछ वक्त बाद ही वो यहाँ से चला गया था। वह मुझे हर रोज फोन करता था, लेकिन कभी तो मैं बात करती थी और कभी तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाती थी। उसके फ़ोन ना उठाने का कारण पूछने पर मैं कोई ना कोई बहाना लगा देती थी। मेरा पति काफ़ी सीधा था, इसलिए उससे मैं बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना देती थी। मेरे ससुराल में केवल मेरी सास थी, इसलिए घर के थोड़े बहुत काम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था। वैसे भी मैं घर पर अक्सर बोर ही होती रहती थी, इसलिए काम का बहाना बनाकर अक्सर मैं बाहर चली जाया करती थी। बाहर निकलने से मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी। कुछ समय बाद मुझे राघव नाम का एक लड़का मिला। मैं जब भी बाहर जाती थी वो अक्सर मुझे देखता रहता था। वैसे भी मुझे अपने पति से कोई खास मतलब नहीं था। राघव काफ़ी दिन से मुझे देखता रहता था और एक दिन वो काम के बहाने मुझसे मिलने आया। क्योंकि राघव मेरा पड़ोसी था, इसलिए हमारी अक्सर बात होती रहती थी। राघव तो मुझे पहले से ही पसंद करता था और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ मैं भी राघव को पसंद करने लगी थी। हम अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे थे। मैं हर दिन काम के बहाने घर से निकलकर राघव से मिलने चली जाती थी और मैं अपने पति के फ़ोन को भी बहुत इग्नोर करती थी। जब भी वो कॉल ना उठाने का कारण पूछता था, मैं उसे काम में बिजी होने का बहाना बना देती थी। मेरे पति की माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वो अधिकतर अपने कमरे में ही लेटी रहती थी और उसके पिता तो सुबह सुबह ही ऑफिस चले जाते थे। इसलिए मैं चुपके से राघव को अपने घर भी बुला लिया करती थी। काफ़ी दिन ऐसे ही बीतने लगे और राघव से मैंने शादी करने के लिए कह दिया था। राघव ने मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि पहले मैं अपने पति को तलाक दे दूं। पति को तलाक देने वाली बात तो मैं मान गई थी, क्योंकि मैं खुद अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन तलाक के साथ साथ राघव चाहता था कि मैं अपने पति के घर से ढेर सारा पैसा लाकर उसे दे दूं। पैसे वाली बात तो मुझे पहले ठीक नहीं लगी थी, पर बाद में मैं इसके लिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं राघव को बहुत पसंद करने लगी थी। राघव मेरे पति से दिखने में भी काफ़ी सुंदर था। उसकी सुंदरता को देखकर तो मैं पागल सी हो जाती थी। राघव ने प्लान बनाया कि मैं अपने पति के पैसे लेकर उसके घर आ जाऊं। राघव अपने घर में अकेला रहता था। मैं पैसे लेकर जैसे ही राघव के घर पहुंचती हूँ, राघव के हाथ में चाकू होता है। मैं वो सब देखकर बहुत डर जाती हूँ और मेरे हाथ से पैसे गिर जाते हैं। मैं डर कर भागने की कोशिश करती हूँ कि उतने में ही मेरा पति पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाता है। पुलिस वाले राघव को गिरफ्तार कर लेते हैं, पर मैं काफ़ी डरी हुई होती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़के से मैंने इतना प्यार किया, इतना भरोसा करती हूँ, वो ही मेरे साथ ऐसी हरकत करेगा। मैं ये सब सोच सोचकर बेहोश हो जाती हूँ। अगले दिन जब मैं उठती हूँ तो मेरा पति मेरे सामने बैठा होता है और मेरे होश आने का इंतज़ार कर रहा होता है। उसे देखकर मुझे ये समझ आ रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है। मैंने उससे पूछा कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गए और राघव के बारे में उन्हें कैसे पता चला। तो मेरे पति मुझसे कहने लगे कि जब राघव और मैं पैसे लेने का प्लान बना रहे थे, तब उनकी कॉल फ़ोन पर चल रही थी और उन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी।
क्योंकि राघव जब मेरे घर आया था तो मैं अपने पति से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैंने सोचा था कि फ़ोन कट गया होगा, लेकिन फ़ोन हैंग होने की वजह से मेरे पति की कॉल चल रही थी। इसलिए उन्होंने बताया कि राघव से उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। दरअसल राघव के पापा ने किसी इंसान को मार दिया था, जिसका सच मेरे पति को पता चल गया था और उन्होंने राघव के पिता को जेल भिजवा दिया था। राघव बहुत लंबे समय से मुझसे बदला लेना चाह रहा था, इसलिए उसने तुमको अपने जाल में फंसा लिया। मेरे पति कहने लगे कि जैसे ही मैंने कॉल पर तुम दोनों की बातें सुनी, मैं फौरन वहां से चला आया और राघव तुम्हारे साथ क्या करने वाला है इसका पता भी मुझे चल गया था। इसलिए मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गया था, वरना तुम तो राघव के बहकावे में पूरी तरह से आ गई थी। मैंने अपने पति से पूछा कि वो मुझसे नाराज तो नहीं है। तब उन्होंने कहा कि पहले गुस्सा आया था, पर अब मैंने सब कुछ भुला दिया है। मैं ये सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगी थी, क्योंकि जिस खूबसूरती के पीछे मैं पागल थी वो इंसान तो मेरी जान लेने वाला था, और जिस इंसान की मैंने कदर नहीं की वो मुझ पर अपनी जान छिड़कता है। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और उसी घमंड के लिए मैंने अपने ही पति की कदर नहीं की। राघव के इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे तो एक खूनी था, और मेरे पति की सांवली शक्ल के पीछे उनके इतने साफ मन को तो मैं देख ही नहीं पाई थी। मैंने अपने किए के लिए अपने पति से माफ़ी मांगी, क्योंकि अब मेरा घमंड पूरी तरह से टूट चुका था और मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया था। अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया था। राघव को उसके किए की सज़ा मिल गई थी, उसको जेल में डाल दिया गया था। अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना परिवार संभाल रही थी। वो वापस अपने काम पर जा चुके थे, लेकिन इतनी दूर होकर भी वो मेरे दिल के बहुत करीब हो गए थे। हम रोज़ फ़ोन पर बातें किया करते थे। वो जल्दी से जल्दी मुझसे मिलने आने की कोशिश करते थे, और इस प्रकार मेरे मन से सुंदरता का घमंड भी दूर हो चुका था। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।